जय माता रानी दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और माता आदि शक्ति के भक्त उनकी पूजा आराधना की तैयारियों में जुटे हैं। दोस्तों, नवरात्र का त्योहार महिलाओं के लिए, वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए खासा महत्व रखता है। शारदीय नवरात्र का महिलाएं साल भर इंतजार करती हैं, क्योंकि माता आदि शक्ति की विधि विधान से 9 दिनों की पूजा का वो व्रत संकल्प लेती हैं अपनी हर इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्र 9 दिनों का व्रत है। ऐसे में महिलाएं इन 9 दिनों में किसी भी समय माहवारी से भी गुजर सकती हैं। वो शुरुआत के पहले दिन घट स्थापना का दिन हो सकता है, या वो कंजक जमाने का आखिरी दिन अष्टमी नवमी का हो सकता है। तो ऐसे में महिलाएं क्या करें? अगर नवरात्र के 9 दिनों के अंदर माहवारी आती है तो महिलाओं को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? पूजा में उनके लिए, अगर वो पूजा नहीं करती हैं तो व्रत वो कैसे कंटिन्यू रखेंगी, जिसको माना जाएगा? अगर संकल्प हम लेते हैं आमतौर पर जब घट स्थापना करते हैं तो कि हम 5 साल ऐसा करेंगे, तो वो खंडित ना हो, क्योंकि मन में ये तमाम सवाल आते हैं महिलाओं के कि अगर वो माहवारी से गुजर रही होंगी नवरात्रों में तो उनके व्रत को वो कैसे करेंगी। क्या नवरात्र के दिनों में अगर माहवारी मासिक धर्म आता है तो महिलाओं को व्रत करना चाहिए? क्या ये व्रत माना जाएगा नवरात्र का? क्या व्रत खंडित हो जाता है? ऐसी भी जहन में सवाल आते हैं। कैसे वो व्रत को कंटिन्यू रखेंगी, किस तरीके से, क्या व्रत का पूर्ण फल उनको मिलेगा? ये तमाम जानकारियां बहुत जरूरी हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। तो सबसे पहला जो सवाल मन में आता है कि नवरात्र की अगर शुरुआत दिन, जिस दिन हम घट स्थापना करते हैं, उस दिन किसी महिला की माहवारी आ जाती है, मासिक धर्म, तो वो क्या करें, कैसे वो पूजा करें? तो ऐसे में आपको, अगर आपके परिवार में कोई अन्य सदस्य हैं, आपके पति हैं, बच्चे बड़े हैं, आप उनसे भी घट स्थापना करवा सकते हैं अगर उनको विधि पता है तो। अगर उनको विधि नहीं पता है तो आप किसी आचार्य को बुलाकर घट स्थापना करवाएं, ये सबसे बेहतर होता है। देखिए, नवरात्र में साधना उपासना का ये व्रत है। ऐसे में ये माना जाता है कि अगर आप 2 तरह की भाव से पूजा होती है, एक स्थूल पूजा हम करते हैं और एक भाव पूजा, भावना से हम पूजा करते हैं, माता की उपासना करते हैं। तो अगर आप पूजा की चीजों को छू नहीं सकते तो आप खुद में अपनी भावना से मानसिक पूजन में माता की रह सकती हैं। इसे बिल्कुल उचित माना गया है और इसमें ऐसा माना गया है कि ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता। अगर आपने व्रत जो संकल्प लिया हुआ है घट स्थापना का, वो आप आचार्य से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से करवा लेते हैं तो। दोस्तों, दूसरा ये सवाल आता है कि ऐसे में आप फास्ट में रहेंगी या नहीं रहेंगी? आप बिल्कुल फास्ट में रहेंगी। आप फास्ट में रहेंगी, लेकिन आप पूजा नहीं करेंगी, आप पूजा स्थल पर नहीं जाएंगी, आप व्रत का खाना नहीं बनाएंगी, जो क्योंकि भगवान को अगर भोग लगाया जा रहा है वो, तो आप अपने लिए, अपने फास्ट के लिए जो खाना बनाना है वो बनाकर खा सकती हैं और मानसिक पूजन में रहेंगी। इसे भी व्रत का खंडन नहीं माना जाता, इसे भी आपका व्रत ही माना जाएगा। जिस दिन भी आप शुद्ध होंगी, जैसे 5वें दिन से माता की पूजा आराधना शुरू हो जाती है, चौथे दिन आप अपने बाल धो लेंगी और 5वें दिन से माता की पूजा आराधना में एक बार आप फिर से जुट जाएंगी। दोस्तों, माता की पूजा आराधना में अगर पहले दिन, घट स्थापना के दिन आपका 5वां दिन है, तो क्या आप व्रत करेंगी? जी हाँ, आपने चौथे दिन बाल धो लेना है। 5वें दिन से आप व्रत बिल्कुल शुरू कर सकती हैं। घट स्थापना आप अगर खुद से भी करती हैं तो कर सकती हैं। हाँ, फिर चौथे दिन आप जिस दिन बाल धोकर नहाती हैं, उस दिन आपको घट स्थापना नहीं करनी होगी। उस दिन आप किसी से घट स्थापना करवाएंगी, अपने परिवार के सदस्यों से, या फिर आचार्य बुलवाकर आप करवा लें तो सबसे अच्छा है। तो आपको 5वें दिन से अगर शुद्ध हो जाती हैं आप, तो पूजा आराधना करनी है, चाहे वो पहला दिन हो या फिर कंजक जमाने तक का अष्टमी या नवमी, जिस भी तिथि को आप कंजक और हवन करते हैं।
दोस्तों एक और बात ये कि अगर नवरात्र के बीच में मान लीजिए पहले दिन आपने घट स्थापना कर लिया और आप 2 दिनों के बाद मासिक धर्म आपका आता है, तो आप फिर आगे कैसे करेंगी अगर वो आपका कंजक मतलब अष्टमी तक हवन के दिन तक चलता है। तो ऐसे में जैसा मैंने बताया मानसिक पूजन में आपको रहना ही है, व्रत आपका खंडित नहीं ही माना जाएगा, बस आपको पूजा पाठ से बचना है। जो कंजक की विधि होगी वो आप परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से करवा सकते हैं। आप दूर से ही जो कंजक के लिए कन्याएं हैं माता के 9 स्वरूपों की आराधना कर सकते हैं, लेकिन बस आपको उनको छूकर पूजा आराधना जो करनी होती है वो आप नहीं करेंगे। हवन में आपको आहुति नहीं देनी है, पूजा का कोई भी काम आपको नहीं करना है, तो आप हवन की आहुति भी नहीं देंगी, वो भी आपके परिवार के अन्य सदस्य देंगे। अब एक और सवाल कि अगर आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं रह रहे हैं और आपने मन में संकल्प लिया है आप अकेले से घट स्थापना कर लेती हैं, तो आप क्या करें। तो ऐसे में अगर शुरुआत के दिनों में पहले दिन अगर आप परेशानी आपको माहवारी की आती है समस्या, तो आप तो किसी से करवाएंगी। देखिए आप ऐसा जरूरी नहीं है कि परिवार में आप किसी की मदद ले सकती हैं। आचार्य तो सबसे इसका अच्छा विकल्प है, किसी गुरु ब्राह्मण को बुलाकर आप घट स्थापना करवाएं, नहीं तो किसी अन्य सदस्य से आप जरूर करवाएं। इसका वैकल्पिक आप इंतजाम रखें। ऐसे में क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकती, आपने अगर व्रत शुरू कर लिया है और उसके बाद इस तरह की समस्या आती है, आप अकेले हैं, तो आपको इसका इंतजाम रखना होगा पहले से। क्योंकि दोस्तों ये 9 दिनों का व्रत है और व्रत तो बीच में आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, आप मानसिक साधना में रहेंगी, लेकिन क्योंकि आपने घट स्थापना किया है वहां पर सुबह और शाम माता की आरती, माता का पूजन बेहद जरूरी है। तो अगर आप इस तरह की समस्या अकेले रहकर आती है आपको किसी ना किसी व्यक्ति का वहां पर इंतजाम करना होगा जो आपके बदले माता की पूजा आराधना करे, वो पंडित हैं या आपके घर के कोई भी सदस्य हैं। माहवारी के दिनों में आपको व्रत का खाना नहीं बनाना है, आप किसी के लिए भी व्रत का खाना नहीं बनाएंगी। आप तो पूजन के लिए तो नहीं बनाएंगी, आपको किसी के लिए व्रत का खाना नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको माहवारी में नवरात्र के व्रत करने हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप चौथे दिन बाल धोकर 5वें दिन से व्रत पूजन कर सकते हैं, बीच में अगर हुए हैं तो। आपने शुरुआत में ही 5वां दिन है आपका, आप उस दिन से पूजन कर सकते हैं, घट स्थापना खुद से कर सकते हैं। अगर कंजक के दिन हो जाते हैं, अगर बीच में आपने चौथे 5वें दिन की माहवारी आपकी शुरू हुई है और कंजक वाले दिन है, आप किसी और से कंजक जमवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूजा स्थल पर नहीं जाना है, पूजा की सामग्री नहीं छूनी है, व्रत का खाना नहीं तैयार करना है। हाँ, पूजा का जो आपको प्रसाद कोई अन्य आदमी वहां से देता है आप वो ग्रहण कर सकते हैं। आपको मानसिक पूजन में रहना है, मानसिक पूजन में आपको माता के जो भी मंत्र आते हैं आप उनका जप करते रहें, शुद्धता से शुद्ध चित्त से माता की साधना में रहें। आपका व्रत खंडित बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक ये प्रकृति है जो हर महिला के साथ है और तमाम महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं माता की आराधना का। तो व्रत में किसी भी तरह की उनकी परेशानी नहीं है। इन नियमों के साथ में आप नवरात्र के व्रत बड़ी आसानी से कर सकती हैं। कई महिलाएं क्या होता है कि पीरियड्स माहवारी को रोकने की दवाएं आती हैं। देखिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने शारीरिक जो एक प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं बस ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपको मेडिसिन लेकर ऐसा रोकना चाहिए। हाँ, आप वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखें अपने घर में कि अगर माहवारी आती है, आपकी मासिक धर्म आता है, तो आप किससे पूजन करवाएंगी माता की, क्योंकि घट स्थापना आपने की है तो पूजन बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल तय है। कंजक जमाना है आप किसी और से जमवाएं, हवन आहुति भी आप किसी और से आचार्य से बुलवा कर करवा सकती हैं। अगर आखिरी दिनों में आप हैं, आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी की कृपा से जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर उपस्थित रहती हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।